नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से टारगेट यूपी एमपी पीएससी 2024 में हम लोग जो अभी कोडिंग डिकोडिंग के पहले पार्ट को किए थे, आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट को करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 2024 में जो परीक्षा होने वाली है यूपी की या एमपी की या यूके की, किसी भी पीएससी की, तो हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको हम लोग चैप्टर वाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने 2-3 चैप्टर देख लिया होगा। हम लोग हर चैप्टर को संभवतः 3 पार्ट में करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को अभी हम लोगों ने एक पार्ट में कर लिया है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे और इस पे भी हम लोग जो भी 7-8 प्रश्न होंगे उसको हल करके बताएंगे। एक बात आपको और बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है, ये दोनों बिल्कुल अपने से अलग होगा। इसका लॉजिक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं आप आपको पहले पार्ट से। और जो तीसरा पार्ट होगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का कोडिंग डिकोडिंग होगा, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे पार्ट को सीखेंगे और उसके लॉजिक को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सीधे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पे आएंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक निश्चित कूट भाषा में पार्टिसिपेंट्स को AACIINPPRTT लिखा जाता है तथा स्टैंडर्ड को AADDNRST लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिमाइंडर को क्या लिखेंगे? अभी देखिए, पहले आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि यहाँ पे कोड जो है वो अल्फाबेट से अल्फाबेट में ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अल्फाबेट से अल्फाबेट में कूट हो तो क्या क्या संभवतः हो सकता है। पहला तो तरीका यह है कि उसके ऑर्डर में कुछ भी चेंजेज हुआ होगा, कह सकते हैं अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 2 आगे 3 पीछे, इस तरह का कोई केस होगा। दूसरा क्या हो सकता है, या तो रिवर्स लेटर वाला केस होगा। तो हम लोग इन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे कि क्या क्या संभवतः हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये दो तरीका है, इसके अलावा तीसरा पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है कि तीसरा भी कुछ संभव हो सके। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पार्टिसिपेंट्स को। तो यहां पे लिख लेंगे PARTICIPANT और S। पार्टिसिपेंट्स लिखे। उसके बाद आपको कोड दिख रहा होगा यहां पे AACIINPPRTT। कुछ कम तो नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। AACIINPPRTT 1 2 3 4 पार्टिसिपेंट। अच्छा, एस नहीं है ना, पार्टिसिपेंट ही है केवल, है ना, एस नहीं है। तो ये आपका कोड है। अब आपको यहां पे ये देखना है कि P से A बना, फिर A से A, R से C, T से I से I, C से N, I से P, P से P, A से R, N से T और T से T। मतलब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो इसका कोडिंग का और दूसरा तरीका क्या था, रिवर्स। तो हम देख रहे हैं P का जो अपोजिट लेटर है या रिवर्स लेटर वो A नहीं होता। A का तो A नहीं होगा, जाहिर सी बात है। R का C नहीं होता, T का I नहीं होता। तब इस पे क्या संभवतः हुआ होगा, आप ये सोचिए। देखिए यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो पार्टिसिपेंट्स वर्ड आपको दिख रहा है, पार्टिसिपेंट एस नहीं है, इसके जो लेटर को है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया है। बस यही है इसका कोड। तो आपको पता है कि पार्टिसिपेंट्स के अंदर या पार्टिसिपेंट के अंदर ए कितनी बार है? ए से तो कोई भी लेटर स्टार्ट ए से होता है। तो सबसे पहले देख पा रहे ए 2 बार है, तो हमने ए को यहां काटा और देख लीजिए ए और लिख दिया। फिर सी आना चाहिए, देखिए यहां सी भी है। सी के बाद क्या आएगा, यहां पे आई आएगा। हालांकि DEFGH होता है बट यहां पे है नहीं, तो आई 2 बार है, लिख दिया। आई के बाद यहां पे एन ही आएगा। उसके बाद पी आएगा 2 बार, ठीक है, पी भी लिख दिया 2 बार। उसके बाद आपका आर आएगा, है ना, आर भी लिख दिया। फिर एस और टी, तो एस है नहीं तो टी 2 बार लिख दिया। तो यहां पे आपको टी 2 बार दिख गया होगा। तो बहुत साधारण सा था। उसी तरह अगर स्टैंडर्ड की बात करें, है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड STA
N D A R और D। अगर स्टैंडर्ड को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाने की कोशिश करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 बार A दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे 2 बार A लिख देंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है C नहीं है तो 2 बार D दिख रहा होगा, D लिख दिए, A A D D। उसके बाद E F G H नहीं दिख रहा तो क्या होगा, A A D D यहाँ देख लीजिए, देख रहा है ना। फिर N R S T हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद N होगा, उसके बाद R होगा, उसके बाद S होगा, फिर T होगा। तो N R S T लिख दिए। तो रिमाइंडर को लिखना बहुत डिफिकल्ट वर्क तो नहीं रहेगा अब आपके लिए। चलिए हम लिख भी लेते हैं रिमाइंडर को। अगर हम रिमाइंडर को लिखें REMINDER। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि इसमें सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आएगा। तो जाहिर सी बात आपको यहाँ पे D दिख रहा होगा, उसके बाद E दिख रहा होगा 2 बार, तो DEE लिखिए। और ऑप्शन में देखिए DEE किससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, DEE इसमें है, DEE इसमें है, DEE इसमें है। अब E के बाद क्या आएगा, जाहिर सी बात है I आएगा, क्योंकि EFGHI, तो DEEI यहां पे नहीं होगा, ये इस दोनों में है। उसके बाद क्या आएगा, M आता है ना कि N, तो MNR और T, MNRT आ जाएगा, MNRT। तो 21 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये साफ साफ आपको दिख पा रहा होगा MNR और सॉरी R ही है, 2 बार R है, T नहीं है। रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर में 2 बार R ही होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है, ए बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे NM दे दिया है, जबकि MN होना चाहिए, क्योंकि N से पहले M आता है ना कि बाद में आता है। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अपडेट्स को 374 12 51 लिखा जाता है और सेपरेट को 157 59 125 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जर्नी को क्या लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे कोड क्या है, अल्फाबेट में है, इसको डिकोड किस में किया गया है, नंबर में किया गया है या डिजिट में किया गया है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू ढूंढना है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट से नंबर या डिजिट में कोड दिख जाए तो आप सबसे पहले उसके प्लेस वैल्यू को लिख दीजिए, थोड़ा आपको आइडिया जरूर लगेगा। अपडेट्स, ठीक है। अगर अपडेट्स की प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखिए यू का कितना होता है 21, पी का 16, 4 1 20 5 19 होता है ना। अब यहां पे देख रहे हैं कि 3 से स्टार्ट है, फिर 7 है, फिर 4 है, 1 2 5 1। सबसे बड़ी बात है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यू का कोड 21 है, यहाँ पे 3 कैसे हुआ, तो आपको दिख पा रहा होगा 2 + 1 अगर कर दें तो जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा, 1 + 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें एक ही नंबर है ना, एक ही डिजिट है तो 4 ही लिखना पड़ेगा, यहां भी मजबूरी में एक ही लिखना पड़ेगा। 2 + 0 2 ही होगा 5, और 9 + 1 10 होगा, फिर 10 को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में लाना है। 10 में भी क्या है 1 और 0 है तो उसको भी जोड़ दिए, तो मेरा कोड देखिए दिख पा रहा होगा 374 12 51। अगर उसी तरह सेपरेट की बात करें SE, ठीक है ना, सेपरेट को हम लोग लिखते हैं SEPARATE। तो सेपरेट का कोड क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 19 5 16 1 18 1 20 और 5। देखिए 9 1 10, 10 को फिर हम लोग बनाएंगे 1, यहां 5, यहां 7, यहां 1, यहां 9, यहां 1 2 और 5 मिलाइए, है यही कोड 1 5 7 और यहां पे 5 है। अच्छा सॉरी, सेपरेट होता है ना PERAT, यहां E है, सॉरी ये A नहीं है, इसको आप E बनाइए, ठीक है ना। इसमें हम लोग 5 लिखेंगे और यहां भी 5 हो जाएगा। अब मिलाइए 1 5 7 5 9 1 2 5, बिल्कुल सही है। तो अब हम जर्नी का कोड लिख पाएंगे क्या, तो आसानी से लिख लेंगे JOURNE और Y। इसके अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू आपको पता है J का कितना होता है 10 होता है ना, I 9 पे है तो J 10 पे है। इजोटी से आपको याद भी होगा कि J 10वें पोजीशन पे होता है। O 15 है ना, U 21, R 18, N 14, E 5 और Y 25। विश्वास है कि आप लोग अभी तक मतलब आपको प्लेस वैल्यू याद हो रहा होगा या याद हो चुका होगा।
तो देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 5, 5 और 7। मिला लीजिए 163 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 173 नहीं होगा। फिर 95 57 ये भी नहीं है, 95 57 यहां दिख रहा है और इसमें 67 है। तो हम कहेंगे कि मेरा ऑप्शन 1 6 3 9 5 5 7 ही होगा। तो ये किस पे था, ये कह सकते हैं प्लेस वैल्यू पे था ना, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू पे था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख। एक निश्चित कोड भाषा में इन्फ्लेशन को 900 लिखा जाता है और कंजम्पशन को 1749 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेमोक्रेसी को आप क्या लिखेंगे। अब एक बात समझिए कि यहां पे भी क्या है, अल्फाबेट से नंबर में कोड दिया है, तो आप वही चीज करें, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां देख रहे 3 3 6 3 9 9 लेटर का कोड है और यहां पे केवल और केवल 3 लेटर में, सॉरी 3 नंबर में या 3 डिजिट में कोड दिया गया है। उसी तरह यहां देख पा रहे 3 3 6 2 8 और 3 11 और यहां पे 4 में दिया है। तो हम ये तो समझ गए कि चलो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 900 आ गया, मतलब हो सकता है कि 3 लेटर का एक कोड दिया हो, बट वहां पे तो ऐसा फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा नहीं, 12 होता तो चांसेस बनता। अब यहाँ डेमोक्रेसी है तो देखिए 3 3 6 3 9, फिर यहाँ पे 3 आ गया, तो हम ये बात को पहले ही खारिज कर देंगे कि एक लेटर से या 3 लेटर से एक डिजिट नहीं बना है। और क्या तरीका हो सकता है, तो हम लिखेंगे तरीका ढूंढने के लिए INFLATION। सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो देखिए 9 14 6 12 1 20 9 15 और 14। ठीक है, अगर ऐसा हो ना कभी भी, मेरी बात मानिएगा, सबसे पहले आप जोड़ कर लीजिएगा, इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ लीजिएगा। अगर हम जोड़ेंगे, जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 और 14 29 9 38 20 58 1 59 और 12 59 12 71 6 77 14 91 और 9 100 हो जाता है। यहां 100 हुआ, लेकिन यहां पे देख रहे हैं 900 आ रहा है, तो हम ये मान के चलें क्या कि 100 में 9 गुना कर दिया गया होगा। और देख पा रहे हैं कि यहाँ 9 लेटर भी है, 3 3 6 3 9, तो थोड़ा सा चांसेस ये बन सकता है कि 100 को 9 से गुना करके 900 बनाया होगा। अगर कंजम्पशन में ये चीज फॉलो कर जाता है तब तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कुछ और सोचेंगे। तो चलिए फटाफट कंजम्पशन का कोड लिखते हैं, CONSUMPTION, यही होता है ना कंजम्पशन का स्पेलिंग। अब देखिए सी का कोड क्या होता है, सबको पता है, 3 O का 15 14 S का 19 U का 21 M का 13 P का 16 T का 20 9 15 और 14। अगर हम सबको जोड़े तो देखिएगा 15 3 18 और 14 32 32 और 19 कितना होता है, 51 51 और 21 51 1 52 20 72 और 3 75 10 85 और 16 85 6 91 10 101 101 यहां तक हो गया। फिर 20 9 29 29 और 15 29 और 15 कितना होता है, 44 और 14 58 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका कोड हो जाएगा, मतलब इसका जो अभी प्लेस वैल्यू जोड़े तो वो आ गया 159 गुना कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो 11 को 159 से गुना करें तो 11 गुना 9 99 कैरी 9 11 5 55 और 9 55 9 कितना होता है, 9 5 14 तो कैरी 1, मतलब 55 9 64 होता है, कैरी 6 11 11 6 17, तो 1749 मुझे लगता है यहां पे दिख रहा है कोड। तो अब हम कह सकते हैं बहुत आसानी से डेमोक्रेसी का कोई भी कोड लिख लेगा। तो चलिए डेमोक्रेसी का कोड हम लोग लिखते हैं, DEMOCRACY। अगर डेमोक्रेसी की कोड की बात करें तो देखिए क्या होगा, डी का 4 5 13 15 3 18 1 3 और 25 जोड़ लीजिए, 25 3 28 से 29 है ना, 25 3 28 से 29 8 37 37 10 47 3 50 5 55 10 65 3 68 10 78 5 78 और 5 83 और 4 87 हो जाएगा, है ना। अगर सही है हम तो 87 होगा, आप लोग भी जोड़िए साथ में। अब इसमें कितने लेटर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से अगर गुना करें 87 को तो देखिए 9 7 63 कैरी 6
और 9 है 72 और 6 कितना होता है 78। तो 783 अगर मुझे ऑप्शन में दिख जा रहा है तो हम सही हैं। अगर ये जोड़ सही होगा आप एक बार जोड़ लें, 4 5 9 13 9 22, 22 5 27 10 37 3 40, 8 48 10 58 1, 59 3 62 5, 62 5 67 और 20 87 बिल्कुल सही है। तो 783 ही हमारा सही ऑप्शन है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसको तैयार करें। एक निश्चित कोड भाषा में आइडेंटिफाई को BGM RR UVW लिखा जाता है और सबमिट को FGH NRY लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्स हॉस्टेड को क्या लिखेंगे? अब एक बात बताइए, यहां पे फिर से आपको दिख पा रहा होगा अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट में दिया गया है, तो हम कहेंगे कि क्या क्या संभव तरीका हो सकता है। तो पहला संभव तरीका यही कि उसके प्लेस वैल्यू को कुछ आगे पीछे कर दिया गया होगा, है ना, या उसके क्या नाम है रिवर्स लेटर का कुछ केसेस होगा। अब तो एक और तरीका आप देख ली अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो भी तरीका हो सकता है। बट हम यहां पे देख पा रहे, और एक बात बता दे आपको, कभी भी आपको एक चीज और नोटिस करना होना तो आप कोडिंग के बाद डिकोडिंग में देखिएगा, अगर ये अल्फाबेट ऑर्डर में सजा हुआ है तो आप समझिएगा कि पक्का अल्फाबेट ऑर्डर का होगा केस। और सच बात है, देखिए सजा हुआ है, बी के बाद जी आता है, जी के बाद एम, एम के बाद आर आर यू वी डब्ल्यू, बिल्कुल अल्फाबेट वाला केस है। लेकिन ये इसमें हमको दिख पा नहीं रहा, ना बी दिख रहा है, ना जी दिख रहा है, ना एम दिख रहा है, तो क्या हो गया कहानी? ऐसा कुछ तो गड़बड़ है ना। हुआ क्या है देखिए, आइडेंटिफाई तो है लिखा हुआ, हुआ क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ ना, इसके लेटर को रिवर्स किया गया, इसके लेटर को रिवर्स किया गया और रिवर्स के बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया है। तो आई का रिवर्स लेटर आर होता है, डी का हो जाता है डब्ल्यू, ई का हो जाता है वी, एन का हो जाता है एम, टी का हो जाता है जी, है ना, आई का हो जाता है आर, एफ का हो जाता है यू, एफ कितने प्लेस पे है 6, तो हाँ एफ का यू होगा, और वाई का क्या हो जाएगा बी। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर सजाएं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले बी आएगा, क्लियर, उसके बाद बी के बाद जी आएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है, जी के बाद एम आएगा, उसके बाद 2 बार आर है, ठीक है, 2 बार आर आ गया, उसके बाद यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। अब समझ गए क्या हुआ था कि सबसे पहले इसको रिवर्स में सजाया गया या रिवर्स में लिखा गया और उसके बाद क्या किया गया अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, ठीक है, लिख दिए जिससे कि आपको याद रहे। मैंने दोबारा कोड नहीं लिखा, डायरेक्ट वहीं पे दिखा दिया आपको। अब है दूसरा क्या है सबमिट, SUBMIT। अब एक बात बताइए, यहां पे रिवर्स हम लिख देते हैं जिससे याद रहे। अब सबसे पहले बताइए एस का रिवर्स लेटर क्या होगा, एच होगा, है ना, हाईएस्ट स्कोर बताया था ना, यू का एफ होता है, बी का आपका वाई होगा, एम का एन हो जाता है, यही एक अगल बगल वाला लेटर है एम एन, आई का आर होगा और टी का जी होता है। उसके बाद इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, देखिए जी लिखा जाएगा ना, सबसे पहले जी, देखिए अच्छा एफ है ना, सबसे पहले एफ होगा उसके बाद जी होगा, तो एफ है, जी है, जी के बाद एच, एच भी आ गया, उसके बाद क्या होगा आर एन वाई में सबसे पहले एन होगा फिर आर होगा फिर वाई होगा, एन आर वाई, एन आर और वाई, यही कोड है क्या, एन आर वाई, बिल्कुल सही है। अब हमको एग्जॉस्टेड का कोड लिखना है तो लिख देंगे EXHAUSTED। इसके अगर रिवर्स लेटर की बात करें तो देखिए रिवर्स लेटर लिखना बहुत आसान लगता होगा अब आप लोगों को। ई का वी होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एक्स का सी, एच का हाईएस्ट स्कोर, ए का जेड, यू का एफ, है ना, एस का क्या होगा हाईएस्ट स्कोर, फिर से कहेंगे एच का एच हो जाएगा उल्टा, टी का जीटी करनाल, है ना, ई का वी, डी का डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू में सजा दें तो मुझे लगता है कि ये किसी के लिए बहुत अब डिफिकल्ट नहीं होगा। अल्फाबेटिक सबसे पहले आपको यहां सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी किससे स्टार्ट है, सब है, सी के बाद डी ई एफ हो जाएगा, सी एफ सब में है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद एफ जी एच, तो जी और एच, सी एफ जी एच, सी एफ जी एच, सी एफ जी एच,
CFGH होना चाहिए, CFGH। दो ऑप्शन बचा है। H के बाद क्या होगा, IJKLMNOPQRS, है ना, S हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, H के बाद S होना चाहिए, H के बाद S है, ठीक है। उसके बाद STUV, है ना, दो बार V आ रहा है तो दो बार V भी हो जाएगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं दो बार V इसी में है। उसके बाद WZ तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है, तो W और Z भी लिख दीजिए। तो बहुत आसान था हमारे लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना। तो ये ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया। तो इस तरह मेरा ऑप्शन ए में जो कूट दिया हुआ है यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रिसोर्सेस को लिखा जाता है HVII, FLH, VX और एग्रीमेंट को लिखा जाता है ITZ, NVV, GMV। तो पूछा जा रहा है एक्सप्लोजन, है ना, एक्सप्लोजन का कोड क्या होगा। चलिए अब ये फिर बेहतरीन क्वेश्चन है अल्फाबेट से अल्फाबेट में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिसोर्सेस, RESOURCES ना, रिसोर्सेस है। इसका कोड क्या है, HVII, FLH, VX। देखिए अब यहां पे फिर से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिए अल्फाबेट में है क्या, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है, ये रिवर्स लेटर में भी नहीं है, उल्टा रिवर्स लेटर में भी नहीं है। देख लीजिए H का S तो हो जाता है, E का V भी हो जाता है, लेकिन C का I नहीं होता, R का I नहीं होता, R का I होता है, लेकिन यहां C गड़बड़ा दिया। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, इसको तीन तीन टुकड़े में बांट दिया गया और उसके बाद इसका रिवर्स लेटर है। देख लीजिए बहुत अच्छे से दिख पा रहा होगा, ये सारा रिवर्स लेटर वाला खेल था। R का I, S का H, E का V, O का L, R का I, U का F, C का X, H का S, है ना, और उसके बाद E का V, ठीक है। उसी तरह अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट में भी देख लीजिए AGREEMEN और T। अब एग्रीमेंट को भी क्या करना है, तीन तीन के ग्रुप में बांट दीजिए। अब देखिए R का क्या हो जाएगा, I, G का क्या हो जाएगा, G कितने प्लेस पे होता है, 7, तो T हो जाएगा, और A का Z, ITZ देख लीजिए दिख रहा होगा आपको। अगर यहाँ पे NVV लिखें, चेक कर लीजिए, M का N, E का V, E का V। उसके बाद क्या होगा, GMV, GMV देख लीजिए, है ना। T का कुछ गड़बड़ तो नहीं, एग्रीमेंट, है ना, GT करना लो, ठीक है, ये सही है। E का V और M का N। तो मेरे लिए अब क्या डिफिकल्ट है एक्सप्लोजन का कोड लिखना, तो लिख लेंगे EXPLOSION। अगर एक्सप्लोजन को तीन तीन टुकड़े में बांटे तो बांट दीजिए, ये रहा। तो P का कोड क्या हो जाएगा, है ना, PK होता है, E का V होता है, X का C होता है। तो KCB से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए KCB से ये नहीं हो रहा, KCB यहां है, यहां भी नहीं है, ठीक है। S का क्या होता है, H होता है, L का O और O का L, तो HLO देखिए दोनों में दिख रहा है, KCB HLO। यहां पे चेंज हो जाएगा, M I का R, O का L, तो MLR होना चाहिए, यहां पे LMR है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C में हमारा कोड दिख रहा है KCB HLOMLR। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। सोचिए ऐसा भी हो सकता है कि कोड के अंदर टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया हो। मैंने जो पहले कराया था तो वहां पे 2 टुकड़े में बांटा गया था, यहाँ पे 3 टुकड़े में बांटा गया है। तो जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करेगा ही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में डेलीगेशन को लिखा जाता है ED, MD, HZ, UHNO और रिमांडेड को लिखा जाता है HDN, ZO, EDE। तो करप्शन को क्या लिखेंगे। अब देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, अल्फाबेट है, यहां भी अल्फाबेट है। तो अब क्या क्या आपने जो जो पॉसिबिलिटीज पढ़ा, चलिए हम आपको एक हिंट दें कि वो तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो यूनिक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप पहले भूल जाइए कि पिछला वाला होगा, तो आपको हर बार नया दिख रहा होगा, यूनिक तरीका। तो इसमें भी कुछ यूनिक है, लेकिन वो यूनिक आप सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तो चलिए आपको सोचने के लिए तो यहां पे हम आए कि आप सोचें। तो चलिए डेलीगेशन लिख लीजिए पहले, DELEGATION,
TION, है ना, डेलीगेशन। और उसके नीचे कोड है, क्या लिखा हुआ, EDMD, उसके बाद HZ, उसके बाद है UHN और O। लेकिन आप एक बात देखिए बहुत अच्छे तरीके से, यहां पे दिख पा रहा होगा उल्टा हुआ है, डी यहां ऐसे हो गया और यहां भी लास्ट में उल्टा हुआ है। तो क्या ऐसा और जगह दिख रहा है? तो RE है तो ER से कोड स्टार्ट नहीं है, यहां पे गड़बड़ हो गया, है ना। और यहां CO है तो OC से कोड स्टार्ट नहीं है, तो ये चांसेस भूल जाइए। यहां पे लक बाय चांस ऐसा पॉसिबिलिटीज हो गया, अदरवाइज ऐसा कोई भी यहां पे लॉजिक नहीं है। अगर होता तो आगे भी होता। एक्चुअल में हुआ क्या है, यहां पे देखिए अल्फाबेट में दो चीज होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवेल, है ना। ये तो पता है ना आपको कि 21 कॉन्सोनेंट होता है, 5 वॉवेल होता है। वॉवेल कौन सा है? AEIOU, है ना, याद रखना पड़ेगा आपको, AEIOU। ये जो वॉवेल है ना, और 21 हो जाता है कॉन्सोनेंट। एक्चुअल में इसके अंदर क्या किया गया है, वॉवेल को एक पीछे किया गया है और कॉन्सोनेंट में एक प्लेस आगे किया गया है। तो देखिए कॉन्सोनेंट आगे, वॉवेल पहले, है ना, कॉन्सोनेंट एक आगे, वॉवेल एक पहले, कॉन्सोनेंट एक आगे, वॉवेल एक पहले, फिर कॉन्सोनेंट एक आगे, वॉवेल एक पहले, फिर वॉवेल एक पहले, कॉन्सोनेंट एक आगे। अब लिखिए, देखिए DE DE, LM DE, GH ZA, TU HI, NO NO। कितना बढ़िया था। तो उसी तरह हम लिखेंगे रिमांडेड को, REMANDED। अगर रिमांडेड को हम लोग लिखेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1, है ना। वॉवेल में एक कम, कॉन्सोनेंट में एक ज्यादा। तो RS DE MN ZA NO DE DE DE। तो क्या हो गया, SDNZ OE, है ना, DE। मिल गया कोड, बिल्कुल सही है। तो अब करप्शन को लिखना बहुत आसान है, CORRUPTION। तो चलिए इसको हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं। यहां पे देखेंगे C के साथ +1 होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1, है ना। तो CD NO RS RS LM NO PQRS TU PQ TU HI NO NO। ढूंढ लीजिए, DNSS नहीं है, DNSS TQ, ठीक है, DNSS TQ UHNO होना चाहिए, नहीं होगा ये भी। उसके बाद है DNSS TQ, ये भी नहीं होगा, है ना, TQ के बाद UJ आ गया, पता नहीं। DNSS TQ, उसके बाद UHNO, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, और गलत होना भी चाहिए क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वॉवेल में कुछ और ऑपरेशन हो रहा होगा, कॉन्सोनेंट में कुछ और ऑपरेशन हो रहा होगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में अपकमिंग को 37 34 54 27 57 लिखा जाता है और यंगेस्ट को 74 56 35 21 51 02 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अगेंस्ट को क्या लिखेंगे? ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं कि फिर से कुछ नया होगा, इसलिए आप पहले वाला कॉन्सेप्ट अभी यूज ना करें। चलिए हम लिखते हैं अपकमिंग। हाँ, लेकिन ये जो तरीका है वो आप जरूर कर लें कि प्लेस वैल्यू तो लिख ही लें, 21 16 3 15 M का 13 9 14 और 7, इतना तो आप जरूर ही कर लें, इसके बाद ही कुछ होगा। यहां पे भी वही चीज है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला केस है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला ही केस है। यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ है, जो कॉन्सोनेंट है ना उसमें क्या किया गया ना, उसके जो लेटर जो डिजिट है दोनों को जोड़ दिया गया। अगर सिंगल है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर डबल है तो उसको जोड़ दिया गया है। तो क्या है, 2 1 3 हुआ, 6 1 7 हो गया, देखिए मिल रहा होगा, सी का 3 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे ओ जो है ना, आप देख लीजिए, यहां तक तो आपको दिख गया होगा 373, लेकिन यहाँ 45 कैसे हुआ, एक्चुअल में वॉवेल में 3 गुना कर दिया गया। अब देख पा रहे हैं, कॉन्सोनेंट में दोनों डिजिट को जोड़ा गया, अगर सिंगल है तो एज इट इज, और वॉवेल में क्या किया गया, 3 से गुना कर दिया गया। तो 15 गुना 3 45, 3 1 4, 9 3 27, 4 1 5 और जी का 7। ढूंढ लीजिए,
3734542 ठीक है। उसी तरह अगर हम यंगेस्ट को लिखें YOUNGEST, यंगेस्ट का अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें, सबसे पहले हमारा काम है प्लेस वैल्यू, तो Y का 25, 15, 21, 14, G का 7, 5, 19, 20। फिर से देखिए 5 2 7 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 सॉरी 21 3 63 हो जाएगा, क्योंकि ये वॉवेल है ना, O और U वॉवेल है, तो 4 1 5 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, 5 3 15, 19 का 9 1 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ढूंढ लीजिए 745, फिर उसके बाद 63 5 21 है ना, 63 5 हो गया, उसके बाद 715, यहां पे क्या हो गया देखिए, G का ना यहाँ पे 7 ही होगा, एक्चुअल में यहाँ पे 3 से गुना हो गया, इसको आप 7 ट्रीट कर लें, यहाँ पे 7 है, ठीक है 7 है, उसके बाद 15 है, ठीक है 7 15 और वहां पे 102, तो सिर्फ 2 के जगह यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये जो 2 है ना ये एक्चुअल में 7 है, मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है ये एक्चुअल में होगा। G का कोड 7 होता है ना, EFG, ठीक है, E के बाद F होता है 6वें पे, G होता है 7वें पे, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद हम लोग को कोड किसका लिखना है, अगेंस्ट का, तो चलिए अगेंस्ट का कोड लिख लेते हैं, AGAINS और T। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इसका 1 7 1 9 14 19 और 20। अब देखिए वॉवेल है 3 से गुना, नहीं तो 7 3 से गुना, 9 3 27, 1 और 4 5, 9 1 10 और 2, और ढूंढ लीजिए 373 27, 373 27, उसके बाद क्या है 510 होना चाहिए, नहीं है 373 27 510 2, यही हो जाएगा है ना। बाकी में आपको कोड नहीं दिखेगा, ये तय बात है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है, यही मेरा सही जवाब है। चलिए अगला और बढ़िया क्वेश्चन और अंतिम भी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली बार कराया है पिछले एपिसोड में, बट वहां पे थोड़ा कम मतलब था क्वेश्चन में लाइन, या जो कह सकते हैं क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी लेवल है वो हल्का था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि दोबारा नहीं लिखेंगे, यहीं पे बना देंगे क्योंकि जगह नीचे कम है। यहाँ पे ट्राई हार्ड टू बीट द वर्ल्ड को लिखा जाता है FOPRNUKIRNHYDLOQSP। उसी तरह लिखा जाता है हार्ड टू फाइंड द वर्ल्ड इनसाइड वन सरफेस को TIBFETNHY YGUG KIRRNUZDE। फाइंड बॉल अंडर द ट्री को BLEFOPBHUYUGTIB, और अंडर वन बॉल ट्राई टू स्कोर को NHYZDERUBDLOBLETIB। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बीट द बॉल स्कोर को क्या लिखेंगे। देखिए बीट यहां मिल जाएगा आपको, द यहां मिल जाएगा, बॉल यहां मिल जाएगा, स्कोर यहां मिल जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि कोड जरूरी नहीं है कि ट्राई का कोड FOP हो, हार्ड का कोड RNU हो, और नहीं होता ऐसा, लक बाय चांस हो जाए अलग बात है, बट ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब यहां देखिए क्या है, हार्ड यहां है, हार्ड यहां भी है, लेकिन यहां 2 भी है। उसके बाद यहां पे देखिए हमको ढूंढना क्या है, बीट द बॉल स्कोर। तो हम कोशिश करेंगे कि बीट को कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहां बीट दिख रहा है, और कहीं बीट दिख रहा है क्या, तो जहां अगर और बीट दिखे तो मेरा काम यहां हो जाएगा। पहले में बीट है, दूसरे में बीट नहीं है, उसके बाद यहां भी बीट नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं हार्ड टू द, है ना, देखिए यहां पे हार्ड टू, देखिए हार्ड टू और द भी दिख रहा होगा, यहां पे देखिए हार्ड टू और द भी दिख रहा होगा। और कुछ कॉमन है इसमें, वर्ल्ड, इसमें हाँ वर्ल्ड भी है, तो यहां पे वर्ल्ड भी ले लीजिए, ठीक है, और यहां भी वर्ल्ड ले लीजिए। तो बचा क्या, ट्राई बीट, और यहां पे कुछ नहीं। तो 1 2 3 4, यहां पे 4 कॉमन ढूंढिए आप। देखिए 4 कॉमन कौन कौन है, FOP है, FOP इसमें है कहीं तो नहीं है, RNU है, तो देखिए RNU मिल गया, NHY 4 कॉमन जरूर मिलेगा, KIR। उसके बाद FOP DLO TIB QSP नहीं मिल रहा है इसमें, DLO मिल रहा है, YUG FET नहीं मिल रहा है, यहां पे ना एक्चुअली FOP होगा ये, ठीक है ना,
टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, FOP। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 कॉमन मिल गया और इसमें भी इनसाइड 1 सरफेस, अभी भी यहाँ पे 3 का देखिए यहाँ पे 3 कोड दिया गया है। अब आपको यहाँ पे बहुत आसानी से दिख पा रहा होगा ट्राई और बीट का कोड FOP, और यहाँ पे ट्राई बीट, और यहाँ पे आपको देखना है अभी 3 लेटर छूटा हुआ है, तो कुछ गड़बड़ है क्या? 1 2, यहाँ पे 2 ही छूटना चाहिए। हार्ड टू द वर्ल्ड, कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा 2 छूट रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 क्यों छूट रहा है? तो यहाँ पे हम अच्छा FOP को कॉमन नहीं किया, ठीक, FOP हो गया कॉमन। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत अच्छे से ट्राई बीट का कोड या तो DLO होगा या QSP होगा, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्राई और बीट कहीं पे दिख पा रहा है, तो देखिए बीट नहीं दिखे, ट्राई बीट तो नहीं दिखा, लेकिन ट्राई दिख रहा है क्या? कहीं पे देख लीजिए, अगर ट्राई दिख रहा हो यहाँ देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम अलग कलर से कर लें ट्राई को कॉमन, ट्राई, और यहाँ पे भी देख लीजिए ट्राई है, तो अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या हो जाएगा? DLO QSP इसमें दिख रहा है, तो देखिए DLO दिख गया, DLO। तो आप आसानी से बता दिए कि बीट का कोड क्या हो गया? QSP। जिस ऑप्शन में QSP नहीं होगा आप उसको सबसे पहले हटाइए। क्लियर हो गया? तो QSP 2 ऑप्शन में है, मेरा काम हो गया, बीट का कोड तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं द का कोड पे। अब यहां पे देखिए द कैसे मिलेगा हमको, यहां पे देखिए अंडर द ट्री है ना, फाइंड अंडर द ट्री, इसमें देखिए द है और यहां भी द है, फाइंड अंडर द ट्री, तो इससे मेरा काम हो जाएगा, यहां पे द और यहां पे द। तो देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो देखिए अंडर 1 क्या है ऑप्शन? BLE FOP, तो देख पा रहे हैं FOP हमको यहां पे मिल जाएगा। तो द का कोड हम कह सकते हैं कि FOP होगा। तो QSP FOP किसमें है? तो देख लीजिए इसमें FOP है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C ही हमारा सही होगा, और हम इसमें ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो हमको कहीं ना कहीं से थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करना होगा। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे एपिसोड को समाप्त कर लिया है, और तीसरे एपिसोड को हम जल्द लेकर आएंगे और आपके कोडिंग डिकोडिंग को खत्म कर लेंगे। तो आपको एक बात बता दें, जब हम पिछले एपिसोड को किए थे कोडिंग डिकोडिंग के पहले पार्ट को, तो उसमें एक जगह गलती हो गया था जिसने आप लोगों ने कमेंट किया है, L का कोड वहां पे हमने M बता दिया है, ऐसा कुछ है शायद, एक्चुअल में L का कोड O होगा, ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन पहले एपिसोड में, तो वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा कि L का मतलब सॉरी L का कोड नहीं, L का जो रिवर्स लेटर है वो O होता है, हमने आपको गलती से M बता दिया है या N बता दिया है, वो देख लीजिएगा। तो L का रिवर्स लेटर O होता है, उसके लिए माफी चाहते हैं, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर वो दूसरा है, मैं आपको बता दूं, तो आप जो भी बच्चे कमेंट किए वो बिल्कुल सही है अपने जगह, और जिस बच्चों को नहीं पता लगा है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हमें जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। तीसरे एपिसोड में कोडिंग डिकोडिंग के और डिफिकल्ट प्रश्न को हम लेकर आएंगे, तो आप तैयार रहिए। जब तक आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो अगला एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए शुक्रिया।